एवरीवन, आई एम प्रतिभा वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी बज चुके हैं शाम के 6 और मैं दक्षिणा को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाना है मुझे इसे। तो क्या है ना कि अभी ये 1 साल की हो चुकी है और 1 साल में इसके दांत जो हैं वो आ जाने चाहिए, बट अभी नहीं आए हैं और हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इसका दांत अब आएगा अब आएगा अब आएगा। हमें 8 महीने की जब ये थी तब से हमें लग रहा है कि शायद इसके दांत अब आ जाएंगे अब आ जाएंगे अब आ जाएंगे, क्योंकि 8 महीने की जब ये थी उस टाइम से ही इसको ना कोई भी चीज़ लेके चबाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अपनी उंगली लेके चबाती थी, कोई भी चीज़ मिल जाता था तो उसको लेके वो चबाना शुरू कर दी। तो मैं इसके लिए उस समय तीथर भी लेके आई थी। मुझे लगा कि मे बी शायद इसका दांत निकलने वाला है, इसलिए वो खुजली वगैरह हो रही होगी मुंह में। तो मैं वो सब कुछ लेके आई थी। 1 मिनट, मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो मुझे लगा कि मे बी शायद उसका दांत आ जाएगा, बट अभी तक नहीं आया और अभी ये 1 साल की पूरी हो गई है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार डॉक्टर को दिखा लूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैंने बच्चों में देखा है कि उनके दांत जो है वो 7 से 8 महीने के बाद आ जाते हैं। क्योंकि मेरा भतीजा भी है, इससे 1 महीने 10 दिन का छोटा है। वो 8 महीने का था तब उसके दांत आने शुरू हो गए थे, और भी इसके साथ के जो बच्चे हैं उनके भी दांत आ गए हैं, बट इसके दांत अभी तक नहीं आए। तो मेरे लिए ये ना मतलब बिल्कुल वो चिंता का विषय बन गया है कि क्यों नहीं आ रहे हैं क्यों नहीं आ रहे हैं। और अपनी तरफ से तो मैं लेकिन इसका खान पान भी जो है, जो कुछ भी खिलाती हूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि जो भी जिसमें कैल्शियम उसको मिले वो सारी चीज़ें आप ऐड करके खिलाओ। और मैं इसको दवा भी उस समय दे रही थी, विटामिन डी वगैरह का, जो भी उन्होंने सजेस्ट किया था विटामिन वगैरह का, तो सारी दवाइयाँ मैं उसको दे रही थी। बट उसको देने के बाद भी कुछ भी मतलब इसका दांत जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि अब आएगा। हर कोई कह रहा था कि कुछ बच्चों के दांत जो होते हैं वो साल भर के बाद भी आते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, मैं वेट कर लेती हूँ कि 1 साल तक, 1 साल के बाद देखा जाएगा। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो जब ये 8.5 महीने की थी उस समय मैं डॉक्टर के पास गई थी उसको दिखाने के लिए। तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के दांत लेट से आते हैं, कुछ बच्चों के जल्दी आ जाते हैं, कुछ बच्चों के लेट आते हैं, तो आप किसी दूसरे बच्चों से इसको कंपेयर मत करो। तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, अभी नहीं आए तो 12 महीने के बाद तो आ ही जाने चाहिए, जैसा कि डॉक्टर ने बोला था। तो मैं सेम उसी डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ जिसको मैंने 8.5 महीने की जब ये थी मैंने दिखाया था। तो अभी कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप कैल्शियम की दवा वगैरह दो उसको, हो सकता है कैल्शियम की दवा लेने के बाद बच्चों का दांत निकल आता है नॉर्मली। तो मैंने इसको कैल्शियम की दवा भी दी थी, वो भी डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया था। डॉक्टर ने जो ऑस्ट्रो कैल्शियम करके एक बच्चों का सिरप आता है वही मैं इसको दे रही थी। तो उसको देते हुए भी मुझे ऑलमोस्ट 25 डेज हो चुके होंगे, 24 या 25 डेज हो चुके होंगे। बट मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर भी डॉक्टर को दिखा लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि वो कुछ और सजेस्ट करें। तो वही सारी चीज़ें मुझे आज इसको दिखाने के लिए लेके जाना है। प्लस इसका मुझे खाने पीने का भी पूछना है कि मुझे इसको क्या खाने के लिए देना है, क्योंकि ये 12 महीने की हो गई है और पिछले 1 महीने से मैं इसको देख रही हूँ, 1-1.5 महीने हो गया ये बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है। जब भी मैं इसको कुछ भी बना के मतलब देती हूँ तो ये सीधा मुँह बनाना शुरू कर देती है, या फिर ऐसे करके मतलब सारा खाना जो है वो बाहर निकाल देगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या दूं क्या खिलाऊं, क्योंकि बच्चों के जब दांत होते हैं तो आप थोड़ा पराठा या उपमा कुछ भी इस तरह की चीज़ें बना के चीला वगैरह दे देते हो तो वो धीरे धीरे खा लेते हैं। बट ये सारी चीज़ें तो मैं उसको खाने के लिए वो खाती है। जब भी उसको मैं कुछ देती हूँ तो वो मुँह में डाल के उसको अच्छे से मतलब चबाने की कोशिश करती है। अब दांत नहीं है, जैसे भी वो चबाती है, बट वो अच्छे से उसको मुंह में लेके घुला लेती है, फिर ही उसे वो निगलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं पराठा वगैरह देती हूँ। बट क्या है ना कि वो मतलब जितना बच्चों को खाना चाहिए इस एज में, उस एज के हिसाब से ये नहीं खा रही है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मतलब मैं इसको क्या बना के दूँ। एक चीज़ बनाती हूँ तो वो भी नहीं खाती है, फिर दूसरा बनाऊँगी, तीसरा बनाऊँगी तो शायद जाके वो थोड़ा सा अगर उसको टेस्ट उस चीज़ का अच्छा लगता है तो खा लेती है, अदरवाइज़ नहीं खाती है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार डॉक्टर से पूछ लेती हूँ कि अब ये 1 साल की हो गई है तो 1 साल के बाद में क्या क्या चीज़ें मतलब मैं इसके खाने पीने में ऐड कर सकती हूँ। तो वही सारी चीज़ें मुझे आज दिखानी है, देखते हैं क्या डॉक्टर बोलते हैं। पियो खुद से, देखो ये बारिश हो रही है, बेबी दूध पी लो। हम आ चुके हैं लोटस मदर चाइल्ड न्यूबॉर्न हॉस्पिटल। पापा आ रहे हैं, पापा अभी आएंगे। इधर देखो टीवी चल रही है।
टीवी चल रही है टीवी। इसका वेट कौन ले रहा है? हाँ नहीं, रुक जाओ रुको, ऐसे बैठी रहो। क्या है वेट तुम्हारा? ये फ्लक्चुएशन ऐसे ही होता रहता है, जब भी आती हूँ मैं कुछ बताता नहीं। आई थिंक 9.5 kg 9.5 ही मान के चलो। कौन सा लेना? सारे जितने भी उन्होंने लिखे हैं। अब कोई अच्छी जगह नहीं बनता तो फार्मेसी पे ही बने। ये देखो, ये बड़ा है ना। सो गाइस, अभी हम डॉक्टर के पास से आ चुके हैं और वहाँ जाने के बाद जो सबसे पहला काम हुआ वो इसका वेट चेक किया उन लोगों ने। तो इसका वेट अभी 9.5 है और लास्ट टाइम जब मैं इसको लेके गई थी डॉक्टर के पास तो उस समय इसका वेट 8 kg था। तो लास्ट टाइम डॉक्टर ने बोला था कि जो इसका बर्थ वेट होगा 1 साल की जब ये होगी तो उसका वो 3 गुना हो जाना चाहिए, और अगर उसके नीचे होता है तो वो ये फिर अंडर वेट हो जाएगी। तो फिलहाल डॉक्टर ने अभी बोला कि वेट वाइज तो ये ठीक है, अंडर वेट नहीं है। और खाने पीने का मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चों का एक ऐसा फेज़ आता है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, खाना थोड़ा अवॉइड करते हैं। और दूध का मैंने डॉक्टर को बताया कि दूध जो है ये 800 से 900 ml पी लेती है। तो दूध के लिए उन्होंने बोला कि अच्छा है, बट आप ऐसा कर सकते हो कि डे टाइम में इसका दूध थोड़ा सा कम कर दो, जिसकी वजह से इसको भूख थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो फिलहाल अभी मैं यही करने वाली हूँ। और खाने के लिए भूख लगने के लिए उन्होंने इसको एक दवा दी है जिससे इसको भूख लगे। और डॉक्टर ने बोला है कि इसका एक बार ब्लड टेस्ट भी हम कर लेते हैं। उन्होंने इसका आँख चेक किया तो उनको थोड़ा सा आँख जो है, आँख देखने के बाद लगा कि मे भी शायद हीमोग्लोबिन की थोड़ी सी कमी है। तो 15 दिन के बाद उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया है चेकअप कराने के लिए, और भूख लगने का जो भी है मुझे अपडेट देना होगा, वो बताना होगा उनको कि दवा पीने के बाद ये इसको भूख लग रही है या नहीं लग रही है। तीसरी चीज़, उन्होंने डीवार्मिंग का एक सिरप दिया है कि एक बार डीवार्मिंग भी दे देते हैं क्योंकि ये अब 1 साल की हो चुकी है, तो डीवार्मिंग का भी दूंगी। और टीथिंग को लेके उन्होंने बोला है कि टीथ जो है वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप जैसा सोचते हो कि 8 महीने पे 9 महीने पे आ जाना चाहिए तो वो ज़रूरी ही होता है। हर बच्चे अलग होते हैं, हर किसी के साथ अलग होता है सब कुछ। तो इसका उन्होंने इसके मुंह में हाथ डाल के उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि जो इसका ये मसूड़ा है वो काफ़ी हार्ड हो चुका है और दांत जो हैं अब वो आने ही वाले हैं, और एक साथ जो है वो हो सकता है 4-5 दांत एक साथ ही निकले। तो उन्हें काफ़ी ये चीज़ हार्ड लगी। तक्षजा सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, खड़ी हो जाओ। तो उन्होंने बोला कि दांत को भी लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कैल्शियम का दवा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इसको ऑस्ट्रो कैल्शियम दे रही हूँ, यहाँ बैठ जाओ, ऑस्ट्रो कैल्शियम दे रही हूँ। तो उन्होंने बोला आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो या फिर नहीं भी दोगे तब भी कोई बात नहीं है। तो यही सारी चीज़ें आज डॉक्टर ने बताई है और ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा। उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल है। तो मैं 15 दिन के बाद फिर से जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास, उनको सब कुछ जैसा होगा मैं उनको बताऊँगी। तो यह अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।